राम राम भाई। सारे भाइयों ने अपने स्वामी विवेकानंद ग्रुप है स्पोर्ट्स और एजुकेशन का भाई ज्ञानी पाग रहे भाभी। जय श्री राम बाद में इसने लिखा है, आप नोटिस कर लो थोड़ा सा। चलो कर दो। जय श्री राम सभी को। क्या क्या हाल चाल है भाई आपके? क्लास की वीडियो काफ़ी समय बाद शुरू करी है। बीच में कदे खेल कवर कर रहा था कि ते दाएँ बाएँ लग जाऊँ, इतना टाइम लगा यार। कुछ काम हो रहा था एक थोड़ा प्लॉट के चक्कर में, काफ़ी दिन चक्कर लग गए उसके भी यार। खैर चलो शुरुआत करते हैं क्लास की। ये बातें बाद अलग होती रहेंगी। अपने चैप्टर चल रहा था भाइयों चौथा, और इसमें धारा आ गई 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ये है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार वाला चैप्टर है। ये शुरू करते हैं हम बिना समय गंवाए। धारा 96 है आत्मरक्षा में किए गए कार्य। भाई सरकार ये कहते हैं कि सरकार हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकती, इसलिए जब कभी ऐसी समस्या आती है कि भाई आदमी को अपनी जान का माल का खतरा हो जाता है तो वह अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा अपने सामान की अपनी जान की खुद कर सके। इसलिए सरकार ने हर नागरिक को कुछ अधिकार दिए हैं जो धारा 96 से धारा 106 तक बताए गए हैं। तो शुरू करते हैं अपनी धारा 96 से। आत्मरक्षा में किए गए कार्य। आत्मरक्षा में जो भी कार्य किए गए हैं भाई वे सारे माफ हैं, उनका कोई ऑफेंस नहीं। आत्मरक्षा में जो भी कार्य किया गया है भाई, जब जान का खतरा है तो आदमी आत्मरक्षा में कोई न कोई कार्य तो करेगा, ठीक है। वो कार्य अपराध नहीं होते जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग में किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आगे अपनी धारा 97 में जान व माल की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। भाई मानव शरीर पर असर डालने वाले कोई भी अपराध जो अपने शरीर पर नुकसान करे या किसी दूसरे के शरीर को नुकसान करे, उनके खिलाफ भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। जैसे कोई किसी पर हमला करता है और दूसरे पर फायर करना चाहता है, लेकिन बीच में कोई आदमी आ गया उस पर फायर करके उसको मार देता है, तो वो दूसरे की जान बचाने के लिए, तो उसका अपराध नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने दूसरे की जान की रक्षा करने के लिए ऐसा किया है। तो यहाँ पे एक तो जान का अधिकार ये है, और दूसरा अपना है चोरी लूट रिष्ट या आपराधिक अत्याचार के दौरान किसी की जान माल का नुकसान हो रहा हो, उसके लिए भी भाई अधिकार दिया है। कोई किसी के सामान का नुकसान करने लग रहा हो, वहाँ भी ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 97 में दिया गया है। ये परिभाषा है धारा 97 में। जान में माल की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इसमें बतलाया है, सरकार ने दिया है। किसी को कोई जान का खतरा हो रहा हो या कोई संपत्ति के नुकसान का खतरा हो रहा हो। अब धारा 98 कहती है पागल या बच्चे के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ये सवाल पूछा जा सकता है कि एक पागल आदमी एक व्यक्ति पर हमला करता है, जानलेवा हमला करता है, और वह व्यक्ति अपने बचाव में उस पागल व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो व्यक्ति को किस धारा में दंडित किया जाएगा? तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा क्योंकि भाई उसे जान का खतरा था। धारा 98 का बचाव उसको मिल जाएगा। पागल हो या बच्चा, इतना नासमझ बच्चा हो कि उसको पता नहीं कि क्या कार्य कर रहा है। देखो बच्चा है नासमझ, वो पागल है, हालांकि उनको पता नहीं कि वो काम क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपराध कर दिया तो कानून तो सजा देगा नहीं उनको, लेकिन जब आपको अपनी जान का खतरा है, आपको पता है आपको मार डालेंगे, तो आप अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग उसी प्रकार कर सकते हो जैसे आप एक समझदार व्यक्ति के खिलाफ करते। सेम तरीके से आप अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर सकते हो। ये धारा 98 हमें बताती है भाई। तो 98 में बचाव हो जाएगा अगर पागल या बच्चे के खिलाफ अपने इसका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करते हो तो। इसके बाद आ गई भाई धारा 99 वे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। इनमें बीच में ये बताया गया है भाई कुछ काम इसे भी है, आपने खतरा हो जाए उतना है, जैसे और एक आम आदमी से खतरा हो रहा है उतना ही खतरा आपने हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। कहाँ पे नहीं है? मृत्यु या सख्त चोट का भय ना हो और जो लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य हो। एक तो जहाँ पे मृत्यु या सख्त चोट का भय नहीं हो, और एक कार्य ऐसा हो जो लोक सेवक द्वारा किया जा रहा हो, वहाँ आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है भाई जान लेने का। इतना कि एक लोक सेवक अपने अगर ड्यूटी का निर्वहन करते हुए कोई कार्य ऐसा कर रहा है और वहाँ अपने ऐसा लगे भाई मैंने तो खतरा महसूस हो रहा था, भाई पुलिस से एक आंदोलन एक भीड़ को हटाने के लिए तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज करती है, और वहाँ आप उस किसी पुलिस वाले का मर्डर कर दो और ये कह दो जी हमें तो जान का खतरा हो गया था इसलिए हमने इसको मार दिया, वो मान्य नहीं होगा। वहाँ पर आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बिल्कुल मान्य नहीं होगा। इसके दो स्पष्टीकरण दिए गए हैं, अपवाद दिए गए हैं कि ऐसी जगह पे क्या होना चाहिए। एक तो जो क्राइम जो मारने वाला है वो लोक सेवक को पहचानता हो भाई, तभी ये बात मान्य होगी। अब मान लो कोई किसी के घर पर रेड डालने चला गया रात को,
दीवार कूद के सीधे बढ़ गए और हाथों में पिस्टल लिए हुए हैं। जो आदमी अगला सो रहा है वो भी अपने शराना पिस्तौल रख के सो रहा है। उसने ये पता नहीं लग रहा कि भाई ये पुलिस वाले हैं या कौन है। आप अपनी आइडेंटिटी बताते नहीं, सीधे फायर करने लग जाते हो और वो फिर आपको गोली मार देता है। तो वहाँ पे उसके खिलाफ नहीं जाएगी बात उसके पक्ष में जाएगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था भाई ये लोक सेवक है। उसने तो समझा भाई रात को कोई घुसाया, रात को हमलावर जो उसकी जान लेना चाहता है उसने अपने आत्मरक्षा में फायर कर दिए, तो वहाँ उसको बचाव मिल जाएगा। लेकिन आपने बता दिया कि भाई हम फलानी पुलिस से हैं या फलाना मैं ऑफिसर हूँ और इसलिए आया हूँ, और फिर भी वो उस जानने के बाद फायर करता है, तो बात आगे उसका अगेंस्ट जाएगी। तो पहला यही है कि वो लोक सेवक को पहचानता ना हो, उसको जानकारी ना हुई हो कि भाई ये सरकारी आदमी है। दूसरा यह जानना होगी कि जो कार्य किया जा रहा है वो लोक सेवक के आदेश से किया जा रहा है, या उसको फिर जानकारी नहीं होगी भाई जो कार्य किया जा रहा है वो लोक सेवक के आदेश से किया जा रहा है। जैसे हम किसी आदमी को भेजते हैं भाई उसको अरेस्ट कर लो, और वो जाके बताता नहीं कि भाई मेरे को फलाने सरकारी कर्मचारी ने या किसी लोक सेवक ने भेजा है, और तो वो उसके ऊपर हमला कर दे अपने बचाव में, तो भी उसका बचाव हो जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि भाई किसी लोक सेवक के आदेश से ये कार्य किया जा रहा है। तो ये दो स्पष्टीकरण इसके हैं भाई। धारा 99 ये बताती है भाई सरकारी आदमी लोक सेवक के खिलाफ हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है जब वह युक्त रूप से सरकारी कार्य और सद्भावनापूर्वक कर रहा है। लेकिन इसकी दो कंडीशन लगा दी भाई, लोक सेवक अपनी आइडेंटिटी बताए, और जो आदमी जिस काम के लिए जा रहा है उस आदमी को बताए कि भाई फलाने सरकारी काम के लिए मैं आपके पास आया हूँ, या मैं फलाना सरकारी अधिकारी हूँ, कर्मचारी हूँ, क्या हूँ, लोक सेवक हूँ। वो लोक सेवक जब अपनी पहचान बता देगा तो फिर वो अगर उसके खिलाफ एक्शन लेता है तो दंडित किया जाएगा। जब तक पहचान मालूम नहीं होती जब तक कोई दंड नहीं है। अब आगे धारा 100, बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है भाई धारा 100। धारा 100 क्या कहती है? शरीर संबंधी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमलावर की मृत्यु करने तक कब होता है? 7 पॉइंट है भाई। ये भी पूछा जा सकता है कि धारा 100 में प्राइवेट प्रतिरक्षा में कितने पॉइंट है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता 3 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट है। शरीर संबंधी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमलावर की मृत्यु करने तक कब होता है? ऐसे कौन कौन से कारण हैं जब आप हमलावर की मृत्यु कर सकते हो, मार सको उसने सीधा, ये धारा 100 में बतलाया गया। पहला तो भाई डेथ, आपके ऊपर ऐसा हमला किया जाए, या किसी आप देख रहे हो किसी और व्यक्ति के ऊपर आपके सामने ऐसा हमला किया जाए कि उसकी मृत्यु निश्चित हो उस हमले से, ऐसी कंडीशन में आप हमलावर की मृत्यु कर सकते हो। आपने देखा भाई इतना ज़बरदस्त हमला कर दिया, या तो फायर कर रहा है, तलवार से मार रहा है, या तो अगले ने मारेगा, या आपके ऊपर हमला कर दिया भाई जान तो मारेगा, या तो डेथ का खतरा हो। या फिर सेकंड है असोल्ट। ऐसा असोल्ट का मतलब होता है हमला, सख्त चोट नहीं होता, कदे हिंदी में लिख रखा है सख्त चोट को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीवियस हर्ट। असोल्ट ये सख्त चोट इसलिए लिखा है कि ऐसा असोल्ट जिसमें सख्त चोट लगने का खतरा हो, ऐसा हमला कराया गया हो आपके ऊपर या किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर जिसमें सख्त चोट लगने का खतरा 100% हो, भाई चोट लगे, वहाँ पे आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। तीसरा है रेप, किसी के बलात्कार का, आपका या किसी आपके सामने किसी के रेप का खतरा हो, तब आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। और चौथा है अननेचुरल ऑफेंस, अप्राकृतिक कार्य, समझते हो धारा 377 वाले अप्राकृतिक कार्य, वो किसी के साथ किए जा रहे हो या आपके साथ करने का खतरा हो, तो आप उसकी मृत्यु कर सकते हो। इसके बाद है अबडक्शन, ये मैंने कोड वर्ड इसलिए बनाया है, ये बनाया दारू एक्ट, DARUACT, दारू एक्ट, आप ताकि समझ जाओ आसानी से। ऐसे अबडक्शन, अपहरण या व्यपहरण का कोई सा भी खतरा हो, अपहरण का खतरा हो या व्यपहरण का, आपका हो या किसी और का, उस कंडीशन में आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। चौथा है कन्फिनमेंट, बंदी बनाने का खतरा हो, ये खतरा हो कि बंदी बना लेगा मेरे को, ये किसी और को बंदी बना लेगा, उस कंडीशन में आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। सातवां है थ्रो एसिड, तेजाब फेंकता हो, आप पे फेंके, किसी दूसरे पे, लड़की पे, लड़के पे, कोई भी फेंके, उस कंडीशन में आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। तो धारा 100 में ये 7 पॉइंट आपको बताए हैं जिसमें आप हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हो। ठीक है भाई, ये 7 हैं, याद कर लो। दारू एक्ट के नाम से इसीलिए बताया है। D से डेथ, A से असोल्ट, ऐसा असोल्ट जिसमें सख्त चोट का खतरा हो, ग्रीवियस हर्ट का। तीसरे R से रैप है, U से अननेचुरल ऑफेंस है, A से अबडक्शन, C से कॉन्फिनमेंट और T से थ्रो एसिड। ये अपना कोड वर्ड बना लो, याद कर लो। अब चलते हैं धारा 101 पे। भाई देख लो तो अपनी धारा 101 देख लो। धारा 101 क्या लिखा है? धारा 101 कब ऐसा अधिकार मृत्यु के अलावा अन्य हानि पहुंचाने का मिलता है भाई।
मृत्यु कब कब कर सकते हैं ये बता दी धारा 100 में। और धारा 100 के अलावा और कोई भी हमला है, धारा 100 के 7 पॉइंटों को छोड़कर और कैसा भी हमला है उसमें जान लेने का अधिकार नहीं मिलेगा। उसके अलावा आप कोई और चोट पहुंचा सकते हो, हालात के अनुसार देखते हुए आपको हमलावर की मृत्यु करने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो धारा 7 में दिए गए कारणों को छोड़कर अगर उसके अलावा कोई हमला होता है तो उसमें हमलावर की मृत्यु कारित करने के अलावा कोई और चोट मारनी पड़ेगी, मृत्यु कारित नहीं की जाएगी। ये धारा 101 बताती है भाई। अब है धारा 102, आत्मरक्षा का अधिकार कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। आत्मरक्षा का अधिकार जैसे ही आपका हमला हुआ, आपको अपनी जान का या जो 7 कारण बताए गए उनमें से किसी भी 7 में से एक कारण का खतरा शुरू हुआ, तभी आपका आत्मरक्षा का अधिकार शुरू हो जाता है। जैसे ही खतरा खत्म हुआ, आत्मरक्षा का अधिकार भी खत्म हो जाता है भाई। आपको कोई लोक सेवक की सहायता मिल गई, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता मिल गई या कोई और सहायता मिल गई आपके ऊपर से, जहाँ वो 7 जो कारण, उन 7 कारणों में का खतरा खत्म हो गया, तो आपकी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी उसी के साथ वो जान लेने का अधिकार भी खत्म हो जाता है। जैसे ही आप आत्मरक्षा का खतरा बढ़ता है, शुरू होता है, वैसे ही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी शुरू हो जाता है भाई। तो आत्मरक्षा का अधिकार कब शुरू और कब खत्म होता है, जैसे ही शरीर पर हमला हुआ शुरू हो गया अधिकार, और जैसे ही हमला खत्म हुआ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी खत्म होगा। जैसे सहायता मिल गई किसी लोक सेवक वगैरह की तो भी अधिकार उसी समय फिर खत्म हो जाता है। आप फिर उसको बाद में नहीं मार सकते। ऐसा नहीं है कि भाई पुलिस आ गई और फिर आप अपना बदला लेने के लिए उसको जान से मार रहे हो, वहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी कंडीशन में मिलेगा जब आपके पास कोई सहायता नहीं है और आपको जान का खतरा है। ठीक है भाई। तो धारा 102 में हो गया अधिकार कब शुरू होता है कब खत्म होता है। अब जो धारा 103 है वो बिल्कुल धारा 100 की तरह है। 100 में शरीर से संबंधित प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है, मृत्यु कब कारित कर सकते हैं। 103 में बताया गया है कि संपत्ति की रक्षा में अधिकार कब मिलता है मृत्यु कारित करने का। तो इसकी भाई 4 कंडीशन है। इसमें R है, H है, F है और ये डेथ है। ठीक है भाई। तो R फॉर रॉबरी है, लूट में। H भी लिखा है हाउस ब्रेकिंग के लिए, रात्रि गृह भेदन कोई कर रहा है उस समय आप संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में उसकी मृत्यु कर सकते हो। तीसरे में F फॉर फायर है, आग के लिए, आग दोबारा रेस्टी करने की कोशिश कर रहा हो तो आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में। और चौथा है इन तीनों कारणों से लूट, आग या गृह भेदन के दौरान मृत्यु कारित करने का युक्त संदेह हो या भय हो, भाई मृत्यु करेगा। उस चौथी कंडीशन में आप अपनी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के दौरान हमलावर का या जो नुकसान कर रहा है प्रॉपर्टी का उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। ये 4 कारण। अब ये जो जैसी 100 धारा है, 100 में 7 कारण बताए हैं शरीर के संबंध में। धारा 103 100 की तरह ही है, इसमें 4 कारण बताए हैं शरीर संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए। तो अपने ये याद कर लो। इन 4 कारणों में आप जब खतरा हो तो आप सब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हो। अब है भाई सेक्शन 104, कब संपत्ति की रक्षा का अधिकार मृत्यु के अलावा हानि पहुंचाने का मिलता है। सेम 101 धारा की तरह है। जैसे 101 है उसमें शरीर से के संबंध में पूछा गया है कि भाई जब शरीर पर जान का खतरा कम हो जाए तो और कोई सी चोट पहुंचाने का अधिकार कब मिलता है, वो इसमें है। संपत्ति की रक्षा का अधिकार मृत्यु के अलावा हानि का पहुंचाने का मिलता है। भाई मृत्यु नहीं कर सकते, संपत्ति की ऐसी कौन सी हानि है, मृत्यु नहीं कर सकते और कोई हानि पहुंचा दें। तो जो ये 4 कारण बताए गए इनके अलावा और कोई हानि अगर पहुंचाएगा संपत्ति को, इन 4 कारणों को छोड़ के, तो उसकी मृत्यु नहीं की जाएगी। मृत्यु के अलावा कोई और चोट उसको मार सकते हो, आप उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकते धारा 104 के अकॉर्डिंग। अब है धारा 105, सेक्शन 105 कहती है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना। वो ही सेम 102 वाली बात जो 102 में बताइए वो 104 में है। उसमें शरीर के लिए है, इसमें संपत्ति के लिए। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बने रहना। प्रारंभ कब होगा, जब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का खतरा शुरू हो जाएगा। बना कब तक रहेगा, जब तक खतरा बना रहेगा। और खत्म कब हो जाएगा, जब खतरा खत्म हो जाएगा। सेम बात वही है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार खतरे के शुरू होने के साथ ही शुरू होता है, जैसे खतरा टल जाता है खत्म हो जाता है। अब ये धारा 106 है, ये पूछी जाती है कई बार, ये याद करना भाई। धारा 106 कहती है प्राणघातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जब निर्दोष आदमी को सख्त चोट या मृत्यु होने का खतरा हो। भाई एक आदमी भीड़ में गिर रहा है और वो सारी भीड़ उस पर पत्थर मार रही है, उसको पता है भाई इतने मार डालेंगे, लेकिन उसमें कुछ निर्दोष बच्चे भी, उसके पास पिस्टल है और वो 2-4 फायर करके निकल सकता है। लेकिन जब उसको ये पता है अगर फायर मारूंगा तो भीड़ में बच्चे भी हैं और गोली निर्दोष बच्चे को भी लग सकती है, तो ऐसी कंडीशन में बेशक बच्चे को गोली लग जाओ, आप अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करोगे
प्राणघातक आप पर हमला हो रहा है और उसमें निर्दोष को चोट लगने का युक्त भय है, लेकिन फिर भी आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार करोगे, आपको छूट मिलेगी धारा 106 से। जैसे रात को एक आदमी रेलवे स्टेशन से जा रहा है, कुछ चोर लुटेरे उसके पीछे लग गए लुटेरे, और उनको पता है कि भाई उसको पता है कि पीछे लग लिए, वो एक भारी से पत्थर उठा के उनकी तरफ फेंकता है कि वो भाग जाए, एक आधे का पत्थर लग जाए और वो भाग जाए। वो पत्थर फेंकता है लेकिन पत्थर उनको ना लग के भाई झुग्गियों में सो रहेगा आदमी के सिर पे जा लगता है और वो आदमी मर जाता है। तो यहाँ भी उस आदमी को बचाव मिल जाएगा, क्योंकि उस पर प्राणघातक हमला हो रहा था। अब उसके पीछे लोग वो पिस्टल लेके चल रहे थे, भाई गोली मारेंगे, उसको अपनी जान का खतरा हो रहा था, और इसमें उन्हें बचाव के लिए वो प्राइवेट प्रतिरक्षा में जो पत्थर फेंका उससे किसी की जान चली गई, तो यहाँ उसको उसका बचाव मिल जाएगा भाई, क्योंकि उसके ऊपर जानलेवा हमला की वो थी स्थिति, उसमें उसने बचाव के लिए पत्थर फेंका था। तो भाइयों अपना चैप्टर दोस्तों चौथा पूरा हो गया, सामान्य अपवाद का। धारा 96 से 106 आज ये कंप्लीट हो गई है। अब अपना चैप्टर 5वां चल रहेगा, अबैटमेंट्स का, दुष्प्रेरण का जो चैप्टर है ना वो चल रहेगा भाई अपना। तो अपने दुष्प्रेरण, अवप्रेरण, उकसाना, ये जो चैप्टर है अबैटमेंट का, तो इसको थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से कर लो, थोड़ा बहुत पढ़ो तो पढ़ लो, इसके लिए वीडियो बनाऊंगा फिर आगे। ये अपना हो गया, यहाँ तक धारा 106 तक कंप्लीट हो गई है। इनको अपना ये वीडियो को सुन लो, और जो साथी B1 की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर भी कर दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, चलते रहो, आप करते रहोगे तो दिल में खुशी होती रहेगी, हम वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री राम भाई, करते रहो, अपनी तैयारी लगे रहो। B1 अब की बार करके छोड़नी है।